आज से एक गोल को अचीव करना, एक एम, एक टारगेट सेट कर लें कि यार ये मेरा टारगेट है, मैंने इसको हिट करना है। इसको हिट करने का तरीका कर क्या है, जो चीज़, जो सीढ़ियाँ आपको उस टारगेट, उस एम की तरफ लेके जाएंगी, उन स्टेप्स को फॉलो करना है आपने। HS पॉडकास्ट में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। आज मैं अपेक्स कॉलेज शेखुपुरा में ICS की क्लास में मौजूद हूँ और इसमें जो है वो मेरे साथ बड़े ही जो है वो ब्रिलियंट स्टूडेंट मौजूद हैं। उनके कुछ इश्यूज़ के साथ आप लोगों से आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक एक्टिविटी करवाएंगे बच्चों से, जो कि इन बच्चों को कतन बताने का मकसद उसके पीछे यही है कि हम लोग जो है वो आप लोग किस तरह इसको फोकस करेंगे, किस तरह फोकस आपका लूज़ होता है, किस तरह आप टीचर की बात नहीं सुनते। तो इनसे मेरा एक क्वेश्चन है, आप देखेंगे अभी मैं एक एक्टिविटी करवाऊंगा कि कितनी गौर से सुनते हैं उस एक्टिविटी को, किस हद तक उस पर अमल करते हैं। तो बेटे कैसे आप सब ठीक हैं? अच्छा बेटे, आप लोगों ने बड़ी गौर से मेरी बात सुननी है, सबके कान खुले हैं? देख लेना। आप भैया कैमरा एक दफ़ा इनको घुमाएंगे, देखें आप सब, ये सब कह रहे हैं यस सर। अच्छा बेटे, एक एक्टिविटी है हमारे पास, इस क्लास में जितने भी बंदे मौजूद हैं वो आपस में फौरी तौर पे उठ के गले मिलेंगे। हरी अप, आपके पास जो है वो सिर्फ 1 मिनट का टाइम है, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। 1 मिनट है अभी, 1 मिनट है, 1 मिनट। आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। ले जी, आपने अब अपने 20 सेकंड को रिवाइंड करना। मेरा क्वेश्चन सुना था आपने? कोई बच्चा रिपीट करेगा उस क्वेश्चन को? पूरी लाइन रिपीट करनी है। इस क्लास में जितने भी बंदे मौजूद हैं वो आपस में गले मिलेंगे। तो हम लोग बंदों में नहीं नजर आ रहे आप लोगों को? फोकस किया था, फोकस किया थोड़ा सा? आपने क्या किया, जैसे ही आपको एक एक्टिविटी करने के लिए कहा, आपने सोचा नहीं, समझा नहीं। इनमें से कुछ स्टूडेंट्स से उन्होंने जो है वो अपने दिमाग के अंदर बिठा लिया, वो कुछ उठे ही नहीं। ठीक है, अब ये स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने आ जाना कि आप लोग क्या करते हैं। पहले फैसला, कुछ लोग उस स्टेप के ऊपर नंबर 1 पे आएंगे। ऐसे उन्होंने सुना क्वेश्चन और फट से उसके ऊपर क्या किया, अमल कर दिया। ठीक है, उन्होंने सोचा नहीं इसको अमल करने का तरीकाकार क्या है, कि मैं किस तरह जो है वो पूरे एक क्वेश्चन को देखूं, उसका आंसर ढूंढूं। फिर उसमें से कुछ ने क्या किया, गले लगाया 1 को, कुछ ने किया 2 को गले लगाया, और कुछ ऐसे थे अल्लाह के वली, उन्होंने अल्लाह अकबर, वो उठे ही नहीं अपनी सीट से। तो ये क्या है, ये वो कैटेगरी है जिसके थ्रू हम लोग क्या है, फेलियर की तरफ जाते हैं। कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ लोग थोड़े से कम, और कुछ लोग। तो इसके इस चीज़ को, इस सिनेरियोस को आप लोग देखेंगे तो मेरा ख्याल सबसे पहले बच्चे का फॉल्ट होता है कि वो टीचर से क्वेश्चनिंग क्यों नहीं करता। अगर टीचर आपका क्वेश्चन दे रहा है, एक उसने लिखा है व्हाट इज़ केमिस्ट्री, तो आप लोगों को बेटे उससे पूछना चाहिए। अगर वो डेफिनेशन लिख देता है कि जो है ये मैटर की स्टडी है, या जो भी उसकी डेफिनेशन है, तो हम लोग मजाक के तौर पर कोई लोग कह देते हैं इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री, सर मुझे एंड से आती है। तो कभी भी समझने वाली चीज़ के ऊपर मजाक नहीं करना। सबसे पहला फेलियर पॉइंट ये है। आपको बिल गेट्स का पता होगा, बिल गेट्स की आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बेटे बिल गेट्स जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी का टॉपर नहीं है। ठीक है, वो अपनी यूनिवर्सिटी का टॉपर नहीं है, लेकिन वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स है। समझ आ रही है कोई बात की? तो इससे मकसद क्या समझ आता है कि हमेशा बेटे जो ब्रेन होता है वो अमीर होता है। ठीक है, अब दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ के जो टॉपर्स हैं वो बिल गेट्स के पास काम करने के लिए तरसते हैं। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन शार्प है, वो समझ के काम करता है। उसने कोई ऐसी चीज़ हमें दे दी कि जो दुनिया में दूसरी दफ़ा नहीं बनी, कोई और नहीं बना सका उसके अलावा। ऐसा ही है। तो बेटे हमेशा जो है एज अ स्टूडेंट, जब मैं इस सीट पे बैठता था तो हमारे पास क्या आता था, जो बैक सीटर्स होते हैं उनके पास क्वेश्चन करने की जो है वो कैपेसिटी मौजूद नहीं होती। वो डरते हैं, हेजिटेट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने हेजिटेशन अपने अंदर से ख़त्म करनी है। आपका जो क्वेश्चन वो फजूल भी है तो आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन करना है। अगर टीचर आपका अच्छा है तो वो उस फजूल क्वेश्चन का भी जवाब देगा। अगर वो क्वेश्चन ठीक नहीं है तो वो आपको ठीक करके कहेगा कि बेटे आपका मकसद ये है। इससे क्या होगा, आपके अंदर जो है वो क्वेश्चनिंग की एक एबिलिटी पैदा होगी। ठीक है,
आ रही है समझ? तो आज मेरा बेटा आप लोगों ने क्या करना है, लेक्चर अपना गौर से सुना करें। सबसे पहले फोकस की कमी है, ठीक है। अगर आप एक्टिव नहीं हैं तो आपने टीचर से कहें हमें छोटा सा चुटकुला सुना दें, या आप कहें सर मेरे पास एक चुटकुला है मैं आपको सुनाता हूं। इससे क्या होगा, आपके अंदर जो है वो ब्लड सर्कुलेशन तेज होगी, आप एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको पीछे से नजर नहीं आ रहा तो आपका काम है कि आप लोग आगे आ जाएं, ठीक है। आप लोगों को अगर आवाज क्लियर नहीं आ रही तो आप लोग क्या करेंगे, आगे आके सर को कहेंगे कि सर मुझे पीछे से समझ नहीं आई, आपकी आवाज क्लियर नहीं थी, आप मुझे अभी ठीक कर दें, ठीक है। हमेशा बेटे अपने अंदर जो है वो आपने, मैं हमेशा कहता हूं जो प्रैंक्स करते हैं जो लोग, देखिए कितना कॉन्फिडेंस होता है उनमें, वो अननोन स्ट्रेंजर्स के साथ जाके फौरी तौर पे प्रैंक कर लेते हैं। तो इससे बड़ा कॉन्फिडेंस क्या होगा कि कोई अननोन बंदा, उसे नहीं पता, वो आगे से जाके चपेट भी मार दे, लेकिन वो काम तो करता है ना, उसके अंदर एजुकेशन, वो देखें वो उसकी स्किल है। आपके अंदर स्किल तब तक डेवलप नहीं होगी जब आप, हर बंदे के अंदर कोई ना कोई खासियत होती है, ये याद रखना है आज आपने, हर बंदे के अंदर, ठीक है। कईयों के अंदर झूठ बोलना बड़ा अच्छा और बड़ा कमाल का आता है, हालांकि झूठ पकड़ा जाता है लेकिन वो वक्ती तौर पे जो है वो बच जाते हैं। तो बेटे हमेशा आप लोगों ने क्या करना है, आज से एक गोल को अचीव करना, एक एम, एक टारगेट सेट कर लें कि यार ये मेरा टारगेट है, मैंने इसको हिट करना है। इसको हिट करने का तरीका कर क्या है, जो चीज़, जो सीढ़ियाँ आपको उस टारगेट, उस एम की तरफ लेके जाएंगी, उन स्टेप्स को फॉलो करना आपने, और उन स्टेप्स को देख के इन स्टेप्स पे मैं चढ़ूंगा कैसे, इस डेस्टिनेशन को मैंने कैसे अचीव करना है, ठीक है। कुछ समझ आ रही है? आपने बेटे आज मेरा पुत्र, आज आपका टास्क है, आपने ग्रुप में सेंड करना है कि सर मेरा एम ये, अभी तक फर्स्ट ईयर में हम लोगों के पास जो है मैट्रिक लेवल के जो स्टूडेंट्स आते हैं उसमें से 90% ऐसे हैं जो अपने घर वालों के कहने पे सब्जेक्ट चूज करते हैं। शुएब साहब ऐसा है कि नहीं? ये फेलियर का सबसे बड़ा और पहला फैक्टर है उस बच्चे का जो 16 सालों के बाद जो है वो PhD करके अपने घर में फजूल में बैठा होता है, उसे पता ही नहीं होता उसने क्या करना है, क्योंकि उसने मैट्रिक कर ली, उसने साइंस सब्जेक्ट पढ़ लिए, उसने आर्ट्स पढ़ ली, लेकिन उसे यही नहीं पता कि अगर मैंने MBBS करना है तो उसके लिए मैं क्या करूं, कौन सी जो फील्ड है वो बेहतर है, या अगर MBBS या मैं FSC मेडिकल कर रहा हूं तो मेडिकल्स की आगे कितनी फील्ड हैं। हमारे बच्चों को, मेरा नहीं ख्याल कोई क्लास में मुझे कोई 10 मेडिकल की फील्ड गिनवा सकता है कोई बच्चा? या ICS आप लोग कर रहे हैं, आप लोग कंप्यूटर की फील्ड में हैं, कोई बच्चा मुझे जो है वो 10 कंप्यूटर कोर्सेज के नाम बता दे कि सर ये वाले कोर्सेज हैं। बेटे हमारे अंदर है ही नहीं, हमने सोचने का जो है वो स्टेमिना ही खो दिया है।